तो आज हम सॉल्व करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड पे बेसिस है। यस, ये मेथड पे बेसिस है एलसीएम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें एलसीएम फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। तो हमेशा याद रखो, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या ट्री मेथड से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज अ 16 एंड 24। अभी ये बात याद रखो कि 16 और 24 दोनों इवन नंबर्स है। सो वी कैन इजीली डिवाइडेड बाय 2 और समटाइम 3 आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। अभी फर्स्ट में हमारे पास है 16 और 24, इसको दोनों को 2 से डिवाइड होगा तो हमने यहाँ पे 2 लिया। तो 2 8 जा 2 12 जा 24। फिर हमें मिल गए जो नेक्स्ट नंबर है वो है मिल गया हमें 8 एंड 12। ओके, 8 एंड 12 ये भी इवन नंबर है। इसके वजह से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 करके हमें नंबर मिलेंगे। अभी नेक्स्ट फिर से हमें मिले हैं इवन नंबर, तो फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ तक तो मामला बहुत सेट था, पर व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे देखो 2 और 3 अलग अलग नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को वैसे ही रखेंगे या फिर 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। सो 2 1 जा 2 और 3 को फिर बाद में करेंगे। ओके, सो इस तरह से हमें जो फाइनल फैक्टर्स मिले वो है 16 के फैक्टर 2 इंटू 4, मतलब 2 रेस टू 4। इसका मतलब 2 के 4 फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 24 के फैक्टर्स मिले हमें 2 क्यूब इंटू 3, मतलब 2 क्यूब मतलब 8 3 जा 24। अभी एलसीएम निकालते समय क्या करना है हमें, हमारे पास जो भी फैक्टर्स है उसको हम लेंगे और फिर उसका फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे 2 इंटू 4 जो मैक्सिमम फैक्टर्स थे वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। वो है 2 इंटू 4, 2 रेस टू 4 सॉरी। और जो 3 है वो एज इट इज़। ओके, सो इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा। अभी 2 रेस टू 4 मतलब 2 इंटू 2 4, और दूसरे पेयर में 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16 इंटू 3 48। अभी एलसीएम 48 है, मतलब क्या है, इसका मतलब 16 के टेबल में 48 और 24 के टेबल में 48 दोनों ही आते हैं। जैसे 16 3 जा 48 और 24 2 जा 48। तो इसका मतलब सबसे पहले दोनों के टेबल में कॉमन आने वाले कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन टेबल कौन है, 48। So in this way the LCM is 48. Let's move on with the next question. Next one is 30 and 40. So हम सबसे पहले सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 30 40 को एज इट इज लिखेंगे, फिर 2 15 जा, देन 2 20 जा। उसके बाद अभी दोनों एक 15 एक 20 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। 15 तो डिवाइड नहीं होता तो वो एज इट इज नीचे लिख देंगे, पर नेक्स्ट डिवाइड होता है तो 2 10 जा 20। तो इस तरह से हम नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 15 और 10। अभी इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15 और 10 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 3 को 10 से डिवाइड होता नहीं। अभी नेक्स्ट नंबर मिला है हमें 5 और 10। अभी 5 और 10 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमें लास्ट में मिले 1 एंड 2, तो इसको 1 से डिवाइड करके हो जाएगा। तो हमें फैक्टर जो मिले 30 के, कौन कौन से फैक्टर मिले, 2 इंटू 3 इंटू 5। और 40 के कौन से फैक्टर मिले हमें, 2 क्यूब इंटू 5। अभी इनमें से जो भी फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर और बचे हुए फैक्टर, ये हमें लेने। कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 2 क्यूब और बचे हुए फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 क्यूब होता है 8, 3 एज इट इज 5 एट इज 8 3 जा 24 इंटू 5 120। तो इन दिस वे 30 और 40 के टेबल में सबसे पहले कॉमन जो नंबर आता है, या फिर कॉमन टेबल में जो कॉमन टेबल आता है वो है 120। 30 4 जा 40 3 जा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 72 एंड 96। सो 72 और 96 के क्वेश्चन में हम देखेंगे। फिर से हम लिखेंगे 72 और 96 एज इट इज, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 36 जा, 2 48 जा, देन 2 18 जा, 2 24 जा, देन 2 9 जा, 2 12 जा,
फिर से 2 9 9 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। 2 6 जा 12। अभी 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, लास्ट में हमारे पास बचा 3 और 2। ओके, सो फिर से हम लिखेंगे फैक्टर कौन कौन से, दोनों के कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 और इसका 3 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 5। अभी कॉमन फैक्टर क्या है, वो कॉमन मल्टीपल्स वो ले लेंगे कैसे, 2 रेस टू 5 सबसे बड़ा वो, उसके बाद 3 स्क्वायर मतलब ये, दोनों में ये सबसे बड़े मल्टीपल्स है तो इन दोनों को हम ले लेंगे। ये बन जाएगा 2 रेस टू 5 मतलब 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। नेक्स्ट जो है वो है 3 स्क्वायर इन 9, और 32 इंटू 9 अगर हम करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 288। ये है कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब 72 और 96 के टेबल में कॉमन कौन आता है, 288। इस बार हम 3 नंबर्स का मल्टीपल फाइंड करेंगे। 3 नंबर्स का मल्टीपल फाइंड करने के लिए सिंपल है, पहले हम 9 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 20 3 से डिवाइड नहीं होता तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से 20। अभी फिर से हमने 3 से डिवाइड किया है तो 3 1 जा 3 होगा, और 5 और 20 एज इट इज नीचे आ गए, है कि नहीं। अभी हम 1 को एज इट इज लिख देंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। तो ये हमारा फाइनल आया। तो 9 के फैक्टर है 3 का स्क्वायर। उसके बाद और ये कैसे याद रखने का है कि देखो 9 के फैक्टर यहीं पे खत्म हो गए, इधर 1 आ गया, जैसे 1 आ गया मतलब उनके फैक्टर्स आ गए। अभी नेक्स्ट जो है 15 के फैक्टर देखो, 3 और 5 आए, करेक्ट। 3 और 5 आए और उसके बाद वो खत्म हो गए, करेक्ट। उसके बाद 20 के फैक्टर देखो कहाँ पे, यहाँ पे जा खत्म हुए, तो 2 दो बार, फिर 5 आया, करेक्ट। तो इन दिस वे वी गॉट द आंसर। सो एलसीएम के लिए फिर से हम लिखेंगे जो जो हाईएस्ट फैक्टर्स है, हाईएस्ट फैक्टर कौन कौन से, 2 स्क्वायर लिख दिया, 3 स्क्वायर लिख दिया, और फिर बचा हुआ दो में से कॉमन 5। सो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 एज इट इज, एंड द आंसर इज 180। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जो लास्ट है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास तीन और नंबर है, 30 45 एंड 60। सो फिर से हम 30 45 और 60 को यहाँ पे रख देंगे, करेक्ट। अभी 30 45 60 में दो इवन है एक ऑड है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जो ऑड नंबर वो एज इट इज रहेगा 45, और सिर्फ 2 15 जा और 2 30 जा 60 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है तीनों 3 से डिवाइड होते हैं इक्वली, सो 3 कैन वी कैन डिवाइड विद द 3। 3 5 जा 15, 3 15 जा 45, एंड 3 यहाँ पे एक गलत चीज हो गई, ओके। सो 3 10 जा आएगा यहाँ पे, 3 10 जा, देन विल गेट द आंसर। सो फाइनल हमारे जो फैक्टर्स है वो कौन से है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 3 3 स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 एंड 4 15 जा 60। ओके, सो फाइनल फैक्टर हमारे पास है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, सो 4 9 जा 45, 45 इंटू 5 180। ओके, सो इन दिस वे वी कैन गेट द आंसर। 180 मतलब क्या होता है कि तीनों में 180 टेबल में, तीनों के टेबल में 180 नंबर आता है। अब ये लास्ट का क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। अभी लास्ट में हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट फाइंड करना था, पर यहाँ पे हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 10 एंड 15। तो तीनों को डिवाइड हो गया ऐसे, मतलब तीनों के टेबल में आने वाले। तो सेम हमें जब भी स्मॉलेस्ट पूछा जाता है मतलब लोवेस्ट, एंड लोवेस्ट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। सो हमने फिर से तीन नंबर लिए, 5 10 15। पहले हमने 2 से डिवाइड किया 10 को, फिर 3 से डिवाइड किया 15 को, और 5 से डिवाइड किया सबको। तो हमारे फैक्टर आए 5 10 के 2 इंटू 5, 3 के 3 इंटू
15। अब सारे जो फैक्टर्स है वो हमने एक एक बार ले लिए, 2 3 और 5। 5 एक ही बार क्यों लिया, क्योंकि तीनों में कॉमन है। कॉमन सारे एक बार ले लेने के, 3 बार लेने के नहीं। सो बचा हुआ नंबर हमारे पास बन गया है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ओके, एलसीएम इज अ 30। अभी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अभी एक बात याद रखो, हमारा भले ही एलसीएम 30 आया होगा पर उन्होंने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी 30 है, 30 को मल्टीपल करते जाने का जब तक वो 3 डिजिट नंबर नहीं आता। 31 जा 2 जा 3 जा 4 जा, सबसे पहले कौन सा आता है, 33 जा 90 होता है, 34 जा 120। इसलिए जो हमारा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आया वो है 120। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। अभी सेकेंड जो है वो द प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर जीसीडी इज 6। अभी एक बात याद रखो, दो नंबर, दोनों के प्रोडक्ट दिए और जीसीडी 6 है, तो यहाँ पे हमें ना एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम। अगर आपको दो नंबर के प्रोडक्ट फाइंड करने तो जीसीडी और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास प्रोडक्ट है 360, जीसीडी है 6। अब इन दोनों को यूज करके हम फाइंड, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड बन जाएगा, तो हमें फॉर्मूला नया मिल जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन जीसीडी। तो प्रोडक्ट है 360, जीसीडी 6, डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 60। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व प्रैक्टिस सेट 5.3। अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा और बचे हुए क्वेश्चन आपको देखने हैं इसी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग फॉर्म में, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिनकी वजह से उनको भी फायदा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।